नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और नेतृत्व किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आया है। जहां सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि डाली गई है। वहीं पूरे हरियाणा में किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 15,728 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई यह योजना करोड़ों किसानों के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास लेकर के ये आई है। सभी किसानों को हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की ये किस्त उनके खाते में ये पहुंचाई जाती है। इस अवसर पर सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने का निरंतर काम कर रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। फसल खरीदने का भुगतान 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हरियाणा सरकार ने ई खरीद एप्लीकेशन की शुरुआत की है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई गेट पास बनाने की सुविधा भी दी गई है। सीएम सैनी ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पराली न जलाने पर 1200 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि सरकार किसानों को दे रही है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 20,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में बागवानी बीमा योजना भी शुरू की गई है, जिसमें 46 बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। वहीं डिजिटल माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ सरल और तेजी से मिल रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 15,728 करोड़ रुपया उसके फसल के खराबे का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो। उसको लेकर के हम निरंतर किसानों को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय किसान साथियों, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने का मुआवजा नीति, जो मुआवजा था वो पहले 10,000 रुपए था, अब हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए हमने प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 1,84,665 किसानों को ने हमें प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाने का काम ये किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान स्वतंत्रता सेनानी, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रतीक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सोशल मीडिया में अपने संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महान स्वतंत्रता सेनानी, अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रतीक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर कोटिशाह नमन। जहां स्वाधीनता संग्राम में उनका शौर्य, नेतृत्व और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी हर भारतीय को अटूट साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रेरक संदेश देता है। उनकी अमर गाथा सदैव हमें राष्ट्र की रक्षा और स्वाभिमान के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रेरणा देती रहेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कलेसर नेशनल पार्क में श्री गुरु तेग बहादुर वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान 350 पौधे वन में लगाए गए हैं। सीएम सैनी ने इसके पश्चात श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार का भी उद्घाटन किया, जहां सीएम सैनी ने इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेलर का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कुछ मीटर तक जंगल सफारी भी की। इस राष्ट्रीय उद्यान में AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और वॉच टावरों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतापनगर के किशनपुरा में 48 एकड़ में बनने वाले कृषि महाविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की घोषणा की। कलेसर नेशनल पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने इस उद्यान में तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया, वॉच टावर्स का निरीक्षण किया। साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर के नाम से एक उद्घाटन का भी उद्घाटन किया।